तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा F1 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2F। ठीक है, ये 2 छाँव है कहीं कभी है देखा सॉरी कि हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे तक तोड़ दूं। सॉरी इसके लिए। कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें, अवतल दर्पण है, ठीक है, तो उस पर एक में से दो तो जाएगा नहीं, दो में से एक जाएगा, तो आएगा कितना, एक। ठीक है, एक आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे और बेहतर की तलाश में होंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड को देखते हुए हमने टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें हम आपको कुछ लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बताएंगे और ऑप्शनल क्वेश्चन भी बताएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लेकर आपके क्वेश्चन समक्ष उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और बेहतर की तलाश में होंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, ऑप्शनल क्वेश्चन पहले कराएंगे। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, ठीक है, दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक, मतलब दर्पण के लिए भी और लेंस के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए फोकस दूरी आपको कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर ये दिया है। कह रहा है दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ये आपके 2020 में भी, 25 में, इसके बाद 23 में ये सेट में आपके पूछा गया है। और जहां तक हमारा आशा है, जो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपकी 2026 में क्या करेगा, आ सकता है। ठीक है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो उसी के हिसाब से हमने ये ले आया, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में किसका बात कर रहा है आपका, इसके बाद वो गोलीय लेंस। ठीक है, एक गोलीय लेंस है जिसमें गोलीय, देखिए गोलीय दर्पण है जिसमें हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, एक हमने क्या बनाया, अवतल दर्पण, ये हमने अवतल दर्पण बनाया है। इसके बाद क्या कर रहा है, गोलीय लेंस है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं या अवतल लेंस बना ले जाए, जिसमें उसमें कह रहा है जब क्या है आपकी फोकस दूरी, मतलब एफ है, कितना है, एफ कितना है आपका, -15 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको क्या है, जो आपका F1 है वो कितना है, -15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आपका संभवतः वो क्या हो सकता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आप अगर अवतल लेंस बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अवतल लेंस है, ये हम क्या कर रहे हैं, अवतल लेंस बना रहे हैं, ये हमने बनाया। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, प्रथम फोकस, ये -15 सेंटीमीटर आएगा। जब ये दोनों करेंगे, जब ये फोकस पर वस्तु स्थित होता है दोनों स्थिति में, तो दोनों स्थिति के लिए जो आपका क्या कर रहा है, लेंस और संभवतः ये क्या होंगे, इसमें से चारों ऑप्शन में से, तो पहला आपको क्या है, दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है। इसके बाद सी ऑप्शन है, क्या है, दर्पण क्या है, अवतल है तथा लेंस क्या है, उत्तल है। ठीक है, दर्पण क्या है, अवतल है तथा लेंस उत्तल है। इसके बाद दर्पण क्या है, उत्तल है तथा लेंस अवतल है। ठीक है, जब देखिए अगर फोकस दूरी दोनों में क्या है, समान है, तो प्रतिबिंब आपको पता है, जब वस्तु फोकस पे होता है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, इसमें भी, तो दोनों की स्थिति क्या होती है, समान होती है, मतलब प्रतिबिंब दोनों पर एक ही स्थान पे बनता है। आगे चल के अभी हम पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, दोनों अवतल होंगे। ठीक है, अवतल होंगे। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कांच का, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किसमें होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका दिया है किसमें, हरे प्रकाश के लिए, मतलब किस प्रकाश में होता है, एक हरे प्रकाश के लिए है। इसके बाद बी ऑप्शन है आपका बैगनी रंग के लिए। यहाँ पर
प्रकाश के स्थान पे क्या होना चाहिए, रंग होना चाहिए, ठीक है, हरे रंग के लिए, ठीक है। इसके बाद सी ऑप्शन आपका क्या आएगा, लाल रंग के लिए। इसके बाद डी ऑप्शन आपका आएगा किसके लिए, पीले रंग के लिए, ठीक है। कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किसमें सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगर देखा जाए कांच का अपवर्तनांक किसमें आपका अधिकतम होता है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। किसमें अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का, ठीक है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक है, लेकिन लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम। इसी के साथ है अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य की बात करें तो क्या होता है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है, ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। इसके बाद बैगनी रंग का क्या होगा, आपका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। ये आपको हमने जो बताया है ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हर बोर्ड में क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किया जाता है। अब की बार क्या किया है, अपवर्तनांक पूछा है, इसके बाद तरंग दैर्ध्य भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करें, एक्सप्लेन के साथ एक्सप्लेन करते हुए हम क्या करें, चल रहे हैं अपने क्वेश्चन को। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन, कि बैगनी रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, किस दूरी पर रखी है, 2f दूरी पर, तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लेंस की बात कर रहा है, अगर देखा जाए तो उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस है भैया, अरे उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस हम बनाते हैं, ये उत्तल लेंस हमने बनाया, ठीक है, ये उत्तल लेंस हमने बनाया। अब देखिए ये उत्तल लेंस बनाया, इस पर हमने क्या किया, मुखच की रेखा खींचा। इस पर क्या कह रहा है, अगर वस्तु 2f पर है, मतलब ये आपका क्या आएगा, f1 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2f, ठीक है। ये 2f1 का हो या 2f का हो। इसके बाद इधर क्या आ जाएगा आपका इंफिनिटी, मतलब अनंत आ जाता है। इसी तरह इधर क्या आएगा आपका f2 आ जाएगा। इसके बाद ये क्या आएगा 2f2। इसके बाद ये आपका डैश क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए कह रहा है कि अगर वस्तु कहां पर रखी है, 2f1 पर, ठीक है। अगर वस्तु कहां पर रखा है, 2f1 पर, तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनता है, तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बनता है भैया रे, ये बनता है किस पर, 2f2 पर, ठीक है। समझ में आएंगे, मतलब अगर यहाँ पर 2f1 की बात किया है, जो आपका 2f है, ये अगर वस्तु यहाँ पर रखा है तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा, ये 2f पर ही बनेगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं, सीधा सा कहना हमारा बात ये है कि अगर क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखिए कोई वस्तु, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, 2f ही पर बनता है, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लेंस वस्तु की विशेष स्थिति के लिए, ठीक है, कह रहा है एक लेंस वस्तु की विशेष स्थिति के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, आवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, लेंस होगा। अब देखिए ये हम एक बना रहे हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ही समझ रहे हैं, ठीक है, ये उत्तल लेंस बनाया। तो कह रहा है कि हम वस्तु को सीधा सा, वस्तु जो क्वेश्चन है इसका कहना क्या, अर्थ क्या है कि हम वस्तु को कहां पर रखें कि आभासी, सीधा तथा आवर्धित, मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया रे, ये आपका क्या है f1, ठीक है, f1। और जब हम लेंस के बीच में क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें वस्तु की ओर, मतलब इधर ही हमें क्या मिलता है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये लेंस कौन सा हो सकता है, आपका उत्तल लेंस।
ठीक है, इसलिए हमने क्या किया आपका यहाँ पर उत्तल लेंस बनाकर समझाया है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, उत्तल लेंस है। इसके बाद चौथे के बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है पांचवा नंबर कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है एक वस्तु के बराबर, ठीक है, बराबर आकार का वास्तविक, कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, वस्तु तथा इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, किस लेंस की बात की है, उत्तल लेंस। तो क्या करेंगे, हम उत्तल लेंस बनाएंगे। ये हमने क्या किया, उत्तल लेंस बनाया। ठीक है, ये है उत्तल लेंस। अब देखिए यहां से क्या किया है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दिया है। ठीक है, कितना, एफ बराबर है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दिया है। और आपको पता है कि सॉरी, इसके लिए उत्तल लेंस में फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में, तो ये प्लस में रखेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं एफ है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है फोकस के लिए, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा अगर फोकस यहां पर है तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यही कहीं पर मान लेते हैं वस्तु भी होगा, ये मान लेते हैं क्या है आपका, वस्तु है, यूं है, यहीं पर वस्तु है। ठीक है, ये आपको क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां से यहां तक की दूरी। इसके बाद मान लेते हैं कुछ दूरी पर यहाँ पर क्या बना रहा है आपका, इस बिंदु P पर क्या बन रहा है आपका, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है, ये V है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दोनों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए न तो यू का मान, वस्तु का मान दिया है, न प्रतिबिंब की दूरी का मान दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ मान के चलेंगे। यू बराबर मान लेते हैं क्या, x मीटर, x सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है आपका, वस्तु रखा है लेंस से। और आपको पता है उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी किसमें होती है, माइनस में। इसी तरह हम प्रतिबिंब भी मानेंगे, प्रतिबिंब क्या मान रहे हैं, x इसे भी मान रहे हैं, x एक किसमें है, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, लेंस का सूत्र, तो क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। ठीक है, 1/f, f का मान कितना है, 10 है, 10 लिख लिया, बराबर 1/v, v कितना है, x लिख लिया। इसके बाद ये माइनस लगा, 1/u कितना है, माइनस का x है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद 1/10 को ऐसे रहने दिया, बराबर किया, 1/x को ऐसे रहने दिया, ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, कितना आएगा, 1/x। ठीक है, ये आपका आया। अब देखिए 1/10 को ऐसे रहने दिया, इक्वल किया। अब देखिए जब अंश बटे हर दिया रहता है, तो जब आधार हर आपका समान रहता है, अंश आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 अपान में क्या आ जाएगा, x। ठीक है, तो 1 अपान में 10 बराबर क्या आएगा, 1 1 2, 2 अपान में क्या आ जाएगा, x। इसका तिर्यक गुणा होगा तो x बराबर कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर। ये हमने क्या माना, x, मतलब x की वैल्यू कितना, प्रतिबिंब कितना है, 20 सेंटीमीटर। एक तरफ यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। आपके सवाल में खुद कह रहा है कि जो आपका वस्तु से लेंस की दूरी है और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। मतलब 20 सेंटीमीटर इधर भी और 20 सेंटीमीटर इधर भी, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल बीच की दूरी कितना आएगा, 20 प्लस में 20 बराबर कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। ये आपका 40 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन किसमें है, डी में। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 6वां नंबर आपका क्वेश्चन है, ये आपको क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन है। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं कभी है धूप जिंदगी, आगे नहीं याद मुझे तुझे देखा सॉरी। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग।
मैं आपके बीच आपका प्यारा सा भैया आ चुका हूं। मैं सोचा कि आपके भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा क्यों ना उनको खुश कर दिया जाए। उनके लिए मैंने 4 लाइन अभी भी तुरंत तुरंत ताजा ताजा तैयार करके ले आया हूं। 4 लाइन की बढ़िया सी शायरी उनको डेडिकेट करता हूं आपके भैया की मेहनत के लिए। तो आपके भैया सुनेंगे और अप्रिशिएट करेंगे और आप लोग भी तालियां बजाएंगे। हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, ये बात मैं आपके भैया के लिए बोल रहा हूं और आपके भैया किसी और के लिए बोलते हैं। आप सोचिए किसके लिए बोलते हैं कि हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे तक तोड़ दूं, खुशियों का दरवाजा तेरे लिए ही खोल दूं। अब जरा बता इतना काफी है या 2-4 झूठ और बोल दूं। तूने जो मैंने देखा, तूने जो मैंने जाना, तूने जो मैंने देखा, तूने जो मैंने जाना, जो होश था। कितनी प्यारी शायरी थी। तो आज हमने नया वार शुरू किया है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे बच्चों के लिए। वार क्या है? देखिए, ये एक लड़ाई है, ये आपकी खुद से लड़ाई है। आपको कुछ साबित करना है, कुछ आगे करके दिखाना है। और ये जो पीछे सीरीज चल रही है, देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 95% चांस है इन क्वेश्चनों की आने की। ये कह सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, पीछे के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। 95 में क्या कहूं, 99% चांस है इसके आने की, और ये आएगा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपके भैया ने, हमने बहुत रिसर्च करके इन सारे क्वेश्चनों को लाया है। इससे अगर बाहर आया, वैसे तो ये बहुत कम ही लोग कह पाते हैं, आप लोग कहें कि नए नए इसलिए कह रहे हैं, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर इससे बाहर क्वेश्चन आया, अब ये नहीं कि एकदम सेम टू सेम आ जाए, थोड़ा इससे रिलेटेड, अगर इससे रिलेटेड से बाहर आया, इससे बाहर आया, तो पढ़ाना बंद कर देंगे। हम अकेले नहीं, हम और आपके भैया पढ़ाना बंद कर देंगे, पूरी दावे के साथ कहते हैं। और बस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस अब आपको भैया कंटिन्यू करेंगे। और भैया को आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट करिए, कमेंट में थोड़ा तालियां वालियां दीजिए, गालियां मत दीजिए, और आराम से पढ़ते रहिए। ठीक, तो बस इसी के साथ हम मिलते हैं कल अपने एसएसटी के वीडियो में। भैया को कंटिन्यू करने देते हैं। भैया को थैंक यू सो मच, और आप पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां दिया क्या है, कह रहा है तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। जैसे आकाश में जब आप ऊपर देखते हैं तो तारा क्या करता है, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है कि नहीं, दिखाई देता है। ठीक है, आप जरा थोड़ा गौर किया करोगे, दिखाई देगा। ठीक है, तो आप क्या करेगा, तारे क्या करते हैं, टिमटिमाने की घटना का कारण है, कौन सी कारण हो सकता है ये बताना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्रकाश का परिपीड़न। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन, तीसरा ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, डी ऑप्शन है इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बता दें, अगर आप कभी भी अंतरिक्ष या आकाश के तरफ देखे होंगे और गौर करे होंगे, तो क्या करते हैं, तारे टिमटिमाते, मतलब हल्का इधर उधर ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो किस कारण से होता है, तो आपको क्या होता है, ऑप्शन सी, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। इसी के कारण क्या करते हैं, प्रकाश जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ओ भाई आ गया आप क्वेश्चन हमारा। ठीक है, देखिए सॉरी इसके लिए, कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें, अवतल दर्पण है, ठीक है, उस पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित, ठीक है, अभिसारित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहां रखे, ठीक है, इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहां रखे कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। ठीक है, पहला सीधा सा सिंपल बात है, अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है भैया, ये हमने क्या किया, अवतल दर्पण बनाते हैं। ये आपका अवतल दर्पण बना, इस पर हमने क्या किया, मुख अक्ष की रेखा खींचे। ये आपको क्या है, एफ है,
ये आपको क्या है, सी है, डैश डैश डैश, ये इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, ये हमने क्या दर्शाया। इसके बाद क्या कह रहा है, सूर्य से जब कोई किरणें क्या आती है, सूर्य से आपतित करते हैं, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर फोकस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होती है। ठीक है, अपसरित होती है। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहां पर रखा जाए, मतलब बिंब मतलब वस्तु को कहां पर रखा जाए कि इसका समान आकार का क्या बने, प्रतिबिंब बने। मतलब अगर 5 सेंटीमीटर का क्या बन रहा है, सॉरी 5 सेंटीमीटर आपको क्या है, वस्तु है, तो कहां पर इस अवतल दर्पण, हाँ सही है, अवतल दर्पण में कहां पर रखें वस्तु को कि हमें प्रतिबिंब भी कितने सेंटीमीटर का प्राप्त हो, 5 ही सेंटीमीटर का क्या प्राप्त हो, आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो, इमेज आपका भी 5 ही सेंटीमीटर का प्राप्त हो, ये हमें बताया है। ठीक है, तो देखिए इस पर हम ज्यादा टाइम थोड़ा खांसी हमारा तेज है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। यहाँ पर आपको सीधा हम इसका क्या करते हैं, आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेन हम आगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन पे एक्सप्लेन बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ऑप्शन 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पे ही आपको क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तब ये क्या होगा, वस्तु की दूरी लेंस सॉरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, इसमें हमने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बोर्ड को देखते हुए उसको हमने क्या किया है, आपके समक्ष प्रदर्शित किया है। अब चलिए देखिए, अभी तक तो हमने ऑप्शन का भांडा फोड़ा था बहुविकल्पिक प्रश्न क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम क्या है, आपको हम लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी की तरह प्रश्न का भांडा भी फोड़ने चल रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि अपवर्तन का नियम क्या है। देखिए अपवर्तन सॉरी इसके लिए, अपवर्तन का नियम क्या है ये तो पूछता है, लेकिन अपवर्तन क्या है ये जल्दी से कभी नहीं पूछता। तो हम अपवर्तन का नियम क्या है ये बताने चले। ठीक है, अपवर्तन का 2 नियम है। एक जो आपका 2 नियम है, उत्तर में हमने बताया क्या कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, ये आपका होता है। अब देखिए अगर देखा जाए जो आपका पहला नियम है, इसका नाम है क्या, प्रथम नियम। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्रथम नियम। ये क्या है, प्रथम नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ हम समझाने चल रहे हैं। देखिए ये क्या है, हमने क्या बनाया, ये देखिए अपवर्तन के केस देखने के लिए क्या होता है, ट्रांसपेरेंट हमें शीशा की आवश्यकता होता है, दर्पण की आवश्यकता होता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक नॉर्मल अभिलंब की एक रेखा खींचा। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या आपका विरल माध्यम है, ये आपका क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है, आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आएगा, आने के बाद जाना चाहिए था सीधे, लेकिन क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया, ये आया, इसके बाद ये क्या हुआ, झुक गया। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद ये आपको क्या है, नॉर्मल मतलब अभिलंब। ठीक है, ये आपका क्या होगा, अभिलंब। इसके बाद ये आपका क्या होगा, ये क्या होगा, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, ये क्या होगा आपका, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आपका होगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पर पहला जो नियम है इसे समझते हैं, क्या कह रहा है, आपतित किरण। ठीक है, देखिए आपतित किरण, इसके बाद यहाँ पर अपवर्तित होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, अपवर्तित।
अपवर्तित, ठीक है, अपवर्तित। अब ठीक है, अपवर्तित, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इसके बाद तथा आपतन बिंदु, ये आपको क्या है, आपतन बिंदु। तीनों देखिए, अगर देखा जाए तीनों एक ही बिंदु पर है कि नहीं, या एक ही तल पर, ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम, ठीक है, ये द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है आपका, कि आपतन कोण की ज्या, ठीक है, आपतन कोण की ज्या, इसे क्या कहते हैं, साइन आई, साइन आई। इसके बाद अपवर्तन कोण की ज्या, क्या, साइन आर, ठीक है, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, या फिक्स होता है, नियत होता है, चाहे जो आपका मन कहे वो कह लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, n बराबर साइन आई अपान में साइन आर, ये आपका क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। n क्या है, नियतांक है। अब देखिए, जो हमने n बराबर साइन आई अपान में साइन आर लिखा है, इसे और कुछ मतलब कुछ और दूसरे नियम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। मतलब साइन आई अपान में साइन आर इक्वल n, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल हमें क्या होगी ये बताना है, ठीक है। अब देखिए ये आपका अपवर्तनांक से संबंधित सवाल है। पहले अपवर्तनांक समझ लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। अपवर्तनांक कि अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए अपवर्तनांक अगर देखा जाए इसको n से व्यक्त किया जाता है अपवर्तनांक को। तो n बराबर क्या आता है, c अपान में v। मतलब c क्या है, v क्या है, c है प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल, v क्या है माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। n क्या है, अपवर्तनांक है। तो हम सीधा सा कह सकते हैं अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम कोई भी हो सकता है, सघन माध्यम, विरल माध्यम, कांच या जल हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है, आप जो चाहे ले सकते हैं कि नहीं। तो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। ये आपका छोटा सा अपवर्तनांक के बारे में हमने बताया। अब देखिए अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, c अपान में v, ये तो होता है। अब अपने हम सवाल पे आते हैं, कह रहे हैं कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक मतलब n का मान कितना दिया है, 1.5 दिया है, ठीक है। अपवर्तनांक की बात किया है, n से व्यक्त करते हैं, n हमने लिख लिया। इसके बाद कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल कहे या वायु में प्रकाश की चाल कहे, तो आपका क्या होता है, दोनों को एक ही व्यक्त मतलब c से ही व्यक्त करते हैं। तो क्या आएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल, कांच अब एक प्रकार का कोई माध्यम है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, v का क्या करना है, ज्ञात करना है। कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। अब इसी सूत्र पर क्या करेंगे हम, जो हमने सूत्र बताया अपवर्तनांक का, इसी पर रखकर सवाल को सॉल्व कर लेंगे। n का मान कितना है, 1.5, इसे रख दिया। c का मान कितना है, 3 × 10⁸ है, ठीक है, इसे लिख लिया। बटे में v का मान हमें ज्ञात करना है, इसके नीचे 1 माना, तो v बराबर क्या आएगा आपका भाई, 3 × 10⁸ आ जाएगा। बटे में कितना है, 1.5 आ जाएगा। अब देखिए 1.5 आया, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो v बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। × 10⁸ बटे में ये कितना आ जाएगा, 15, तो 15 दूनी 30, तो v बराबर कितना आएगा आपका, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी इसके लिए, ये आपको क्या आएगा, कांच में प्रकाश की चाल कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रकाश की चाल किस में दे रखा है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो हम भी क्या करेंगे, जो आपका कांच में प्रकाश की चाल है उसे भी हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में रखेंगे। और ये भाई
ये सूत्र भूल मत जाना, ठीक है। हमारे साथ तुरंत अभी याद करो। जैसे n बराबर c अपान में भी है अपवर्तनांक, n बराबर c अपान में भी, ठीक है। जैसे कोई बोले रास्ते में चलते जा रहे कोई, आप बोले कि आई लव यू, ठीक है, तो उसका आई लव यू टू नहीं करना है, उसको क्या कहना है, n बराबर c अपान में भी, n बराबर c अपान में भी, ये करना है, ठीक है। ताकि उसको भी पता चले कि ये इस लड़के को कहने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने वाला लिखने वाला लड़का है, समझ में नहीं। तो क्या करना है, जब भी आपको कहीं पर मिले कोई भी पूछे तो n बराबर c अपान में भी, n बराबर c अपान में भी, ये बोलते हुए चले जाना, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 10वां नंबर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की, ठीक है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। देखिए मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये सेम टू सेम हूबहू एकदम इसी तरह सवाल आपके बोर्ड में या एग्जाम में आ जाए, ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड आपके सवाल बोर्ड में जरूर पूछे जाएंगे, जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, समझ जाएंगे ना। इसे हम क्या करेंगे, शानदार और बेहतरीन तरीके से बताने चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह के सवाल जब आपके बोर्ड में मिल जाए तो पहले जिसका वैल्यू दिया हो, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, एक साइड आप लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जिसका वैल्यू दिया है उसे क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है। अब भैया रे दर्पण से वस्तु की दूरी जानते हैं आप, किससे व्यक्त करते हैं, यू से। यू बराबर आपका कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर, ये आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। दर्पण से फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे किससे व्यक्त करते हैं, एफ से। ये कितना है, 30 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति किससे लिखते हैं, वी से। वी बराबर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे ज्ञात करना है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में देखना किस दर्पण की बात किया है, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में आपको पता है एफ, यू, वी और आर सभी दूरियां किसमें होती है, माइनस में। तो यहाँ पर हम क्या लगाकर चलेंगे, ये माइनस का चिन्ह लगाकर चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि दर्पण का हमारा सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र, ठीक है। दर्पण का सूत्र तो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, ये आपको क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है, ठीक है। तो हम वैल्यू की क्या करेंगे, दर्पण के सूत्र पर सभी को रखेंगे। तो 1/f आया, f का मान हमें आपके सवाल में दिया है कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये माइनस का 30 सेंटीमीटर लिखा, बराबर है 1/v। v आया, v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब की स्थिति हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसे ऐसे रहने देते हैं, ये प्लस लगा है, 1/u आया है। u का मान कितना है, यहाँ पर आपके सवाल में दिया गया कितना है, माइनस का 15। ये माइनस का क्या लिख लिया, 15, ठीक है। 1/, देखिए माइनस 30 को ऐसे रहने दिया, बराबर है 1/v को भी ऐसे हम रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये माइनस में कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में 15 आया, इस -15 को क्या करेंगे, आपके दाएं साइड में, हमारे इधर से क्या है, आपका दाएं साइड है, ठीक है, दाएं साइड है, इधर इसे क्या करेंगे, बाएं साइड ले आएंगे। तो बाएं साइड में लाएंगे तो जो माइनस में वो किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1/-30, इसके बाद ये क्या आ जाएगा, प्लस में 1/15 बराबर है 1/ क्या आ जाएगा, आपका v आ जाएगा। अब 30 और 15 क्या लेंगे, एलसीएम। जब 30 और 15 का हम क्या लेते हैं, एलसीएम, तो आपका क्या आता है, एलसीएम 30 आता है, ठीक है। ये हमने लिखा, एलसीएम कितना है आपका, 30 आया। अब देखिए 30 को 30 से भाग करेंगे कितना आएगा,
एक का एक से गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस का एक, क्योंकि ये माइनस लगा है। इसके बाद बीच में प्लस है, प्लस लिखा। 15 को 30 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का अंश में एक से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, बराबर। ये कितना है, 1/v है, इसे ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए माइनस का एक, इसके बाद प्लस में 2, ये दोनों जुड़ेगा, मतलब अब देखिए ये माइनस में प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। तो 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, 2 में से 1 जाएगा, तो आएगा कितना, 1। ठीक है, 1 आएगा। लेकिन ये ध्यान दो, बड़ी संख्या का आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो हम प्लस का चिन्ह लगाकर चलेंगे। ठीक है, तो प्लस लगाएंगे, तो आप चाहे आप प्लस लगाइए और चाहे ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसके बाद बटे में आपको क्या है, 30 है, ये हमने 30 लिखा, बराबर क्या आया है आपका, 1/v। अब देखिए हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, मतलब v का मान ज्ञात करना, 1/v का मान नहीं ज्ञात करना। इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। ठीक है, v का गुणा होगा तो v बराबर कितना आ जाएगा आपका, 30 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आया, प्रतिबिंब की स्थिति आया। ठीक है, कि जब वो फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर हो, यूं कितने हो -15 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या है। ठीक है, हम बताते हैं लेंस की क्षमता क्या है। इसके बाद कह रहा है कि सॉरी, इसीलिए कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितना हो, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्या करना है, क्षमता क्या होगी, ये हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये आपका क्या है, उत्तर है। ठीक है, ये यहाँ पर उत्तर दिखाई देगा कि उत्तर क्या है, किसी लेंस की क्षमता। ठीक है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, मतलब कह सकते हैं लेंस के व्युत्क्रम को या उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे साधारण सी भाषा, सिंपल सी भाषा में हमने ले आया। ठीक है, अगर लेंस की क्षमता का मात्रक देखा जाए, मात्रक वो भी एसआई देखा जाए, एसआई मात्रक, तो क्या होता है आपका, डायोप्टर होता है। ठीक है, ये आपको क्या होता है, डायोप्टर, मतलब लेंस की क्षमता। स्टार्टिंग में आपके सवाल पूछा था कि लेंस की क्षमता क्या है। ठीक है, तो हमने बताया कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये हमने बताया। फिर इसी के साथ आपका सवाल दिया है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या करना है, लेंस की क्षमता ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए पहले हम लेंस की क्षमता का क्या सूत्र पता कर लेते हैं, क्या होता है। देखिए लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त करते हैं, तो P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो P बराबर 1/F, ये किस में होगा, आपका मीटर में होगा। और यहीं पर या अगर P बराबर 1 क्या आ जाएगा आपका, P बराबर 100 अपान में क्या आ जाए, F, ये आपको क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों आपका लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है, लेकिन कहीं पर सेंटीमीटर है, कहीं पर मीटर है। ठीक है, अब देखिए अगर सवाल में आपके मीटर में दिया है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। जैसे हमें जहां पर जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हम उसी तरह सूत्र को हम क्या करेंगे, यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए F बराबर आपको कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है, किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है, P बराबर 100 अपान में क्या आएगा, F। ठीक है, ये आपका आएगा। लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करना है, मतलब P हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। P को ऐसे रहने देते हैं, बराबर लगा, ये 100 लिखा, अपान में F का वैल्यू कितना है, 20 है, ये हमने लिख लिया। इसे काटेंगे तो कितना आएगा, P बराबर 5 आ जाएगा। अब देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक हमने यहाँ पर क्या बताया, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर को किससे व्यक्त करते हैं, D से, ये आपका आएगा कितना, लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर। ठीक है, ये आपका हमने एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन कराया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए
यहाँ पर हमने ले आया है कि 12 नंबर क्वेश्चन, दर्पण तथा लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख लेते हैं, उसके बाद लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए दर्पण है, दर्पण हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हम मान लेते हैं क्या है, पहले बनाते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, दर्पण। अब कौन सा, अवतल दर्पण। इसका नाम भी दे देते हैं M1 M2। इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, पोल ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, इसके बाद डैश ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए हम, आपको पता है कि अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है, ठीक है। हम 6 स्थिति क्या करते हैं, आपको एक ही फ्रेम पर दिखाने चल रहे हैं, समझना, थोड़ा सा समझना, ठीक है, आपको आ जाएगा। देखिए दर्पण के पीछे आपका क्या रहेगा, ये आभासी रहेगा, ठीक है। आभासी कामा क्या रहेगा, सीधा, ये आपका होगा। और इसके बाद दर्पण के सम्मुख या सामने, ये कैसा रहेगा, तो आपका क्या रहेगा, वास्तविक, ठीक है। वास्तविक कामा क्या रहेगा, उल्टा, ये आपका होगा, ठीक है। अब वस्तु बड़ा छोटा रहने दो, ठीक है। अब देखिए देखते हैं, अगर वस्तु कहां पर हो, अनंत पे, ये प्रथम स्थिति मान लेते हैं। अगर वस्तु कहां पर हो, अनंत पे, तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनता है, फोकस पे, ठीक है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पे, मतलब पहले को हम पहले से तुलना करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में है, कहां पर, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में है, तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वक्रता त्रिज्या फोकस के बीच में, या फोकस या वक्रता त्रिज्या के बीच में। ये दूसरा स्थिति आपका हो गया। अब तीसरा नंबर, अगर वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, ये तीसरा नंबर। तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। इसके बाद अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, चौथा नंबर स्थिति, तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। ये चौथा नंबर स्थिति हो जाएगा। इसके बाद पांचवा नंबर, अगर वस्तु कहां पर है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा, अनंत पर, ठीक है। अनंत पर बनेगा पांचवा नंबर, ठीक है। कहां पर बनेगा, अगर वस्तु फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा। इसके बाद एक स्थिति आती है कहां पर, अगर वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में, छठवां नंबर, तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनता है, दर्पण के पीछे, ये छठवां नंबर, ठीक है। मतलब हम पहले को पहले से तुलना करेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे के तीसरे के, चौथे के चौथे से, पांचवे के पांचवे के और छठवे का छठवे से तुलना करेंगे, ठीक है। और ध्यान देना, दर्पण के पीछे ये कैसा वस्तु बनेगा, आभासी कामा सीधा, वस्तु से बहुत बड़ा बनाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दर्पण से क्या करें सॉरी इसके लिए, देखिए दर्पण के सामने है तो कैसा बना रहा है, वास्तविक कामा उल्टा। अब देखिए यहां तक का तो आपका वस्तु कैसा रहेगा, बिंदु का आकार के रहेगा या वस्तु से छोटा। और तीसरे नंबर स्थिति पर वस्तु कैसा रहेगा, बराबर, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसके बाद फिर जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब की जो आपका प्रतिबिंब होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या है, दर्पण में उत्तल दर्पण का, ठीक है, सॉरी अवतल दर्पण का क्या है, प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद आपका क्या आता है, उत्तल दर्पण। ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। ये हम क्या बना रहे हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, उत्तल दर्पण। ये आपको क्या होगा, P होगा। ये आपका क्या होगा, F होगा, नहीं, इसमें सीधा ऐसे बताते हैं। देखिए ये आपको अवतल दर्पण हमने, सॉरी उत्तल दर्पण बनाया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हम बता देते हैं। इसमें प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु कहां पर रहता है, अनंत पे, ठीक है। तो प्रतिबिंब ये आपको क्या है, F है। इसके बाद ये आपका क्या आएगा, C डैश, ये इनफाइनाइट। जब वस्तु अनंत पे रहता है प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पे। इस पर भी लेकिन क्या होगा, ये कैसा रहेगा, ये भी आपका क्या रहेगा, आभासी रहेगा, ठीक है। ये आपका होगा।
इसके बाद हम आते हैं किस पर, इसके बाद लेंस की बात किया इसी में, तो हम लेंस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, किस पर बात कर लेते हैं, लेंस पर। अब देखिए जो हम बताने चल रहे हैं ये आपका क्या होगा, ये उत्तल लेंस के लिए बात होगा। ठीक है, किसके लिए, उत्तल लेंस। पहले उत्तल लेंस की इसमें हम बात करने चल रहे हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए देखिए उत्तल लेंस की बातें करने चल रहे हैं हम। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, इन्फानाइट है। ये 2f1 होगा, ये f1, ये इन्फानाइट, ये 2f2, ये क्या होगा आपका f2 होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, बराबर होगा। किस लिए बराबर होगा हम बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये कैसा होगा, छोटा होगा। ये कैसे होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये उत्तल लेंस हम बनाए। अब देखिए ये उत्तल लेंस हमने बनाया, ये आपको क्या होगा, f1 होगा। ये आपको क्या होगा, 2f1 होगा, डैश 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 इधर इन्फानाइट आ जाएगा। इसी तरह ये आपको क्या होगा, f2 होगा। ये आपको क्या होगा, 2f2 होगा। ठीक है, इसके बाद डैश 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 इधर क्या आ जाएगा, इन्फानाइट। ठीक है, तो हमने इधर जो था इसे ऊपर वाले खाने में रखा है, और इधर जो था हमने इधर रखा है, मतलब नीचे वाले खाने में। अब देखिए इसमें हम आपको शॉर्टकट में बताने चल रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समय व्यर्थ ना हो, जल्दी से आप इसको क्या करें, रिवीजन कर ले। ठीक है, अब देखिए अगर वस्तु कहां पर है, इन्फिनाइट अनंत पे है, तो उसी के सामने आना। प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा, भैया रे f2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। ठीक है, ये उल्टा छोड़ा लिख उठा है। ये आपको क्या होगा, ये छोटा होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, देखिए अगर वस्तु कहां पर है, अनंत पे, तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, f2 पर। अगर वस्तु कहां पर है, अनंत पे, पहली स्थिति, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा आपका, ये f2 पर। ठीक है, मतलब द्वितीय फोकस पर। अगर वस्तु कहां पर है, 2f1 पर, ये क्या है आपकी, ये मान लेते हैं कौन सी स्थिति, तीसरी स्थिति मान लेते हैं। ये आपको क्या है, f2 पर, मतलब 2f1 पे, तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, 2f2 पर। ये भी हम ये 2f2 पर बनेगा। ठीक है भाई, ये आपको क्या आएगा, ये तीसरा नंबर स्थिति हम मान लेते जब यहां पर माने। इसी तरह अगर वस्तु कहां पर है, f1 पर। ठीक है, ये पांचवा नंबर मान लेते हैं। अगर वस्तु कहां पर है, f1 पर, तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, अनंत पर। ठीक है, ये आपका पांचवा नंबर होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में है, यहां पर अगर वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में, ये दूसरी स्थिति हो गया, तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, f2 और 2f2 के बीच में, मतलब यहां पर बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरी स्थिति। इसी तरह अगर वस्तु 2f1 और f1 के बीच में है, चौथी स्थिति, तो प्रतिबिंब आपका कहां पर बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच में, ये आपका चौथा स्थिति आ गया। इसके बाद पांचवा स्थिति अगर देखा जाए, वस्तु कहां पर है, f1 और लेंस के बीच में, छठवीं स्थिति, तो हमारा प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, मतलब लेंस की ओर कह लो या वस्तु की ओर ही बनता है। ठीक है, और कैसे बनेगा, आभासी का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, मतलब वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर वस्तु कहां पर है, अनंत पे है, f2 पर बनेगा, कैसा वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब छोटा रहेगा। अगर 2f1 पे है तो प्रतिबिंब कहां पर रहेगा, 2f2 कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। इसके बाद अगर वस्तु f1 पे है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, ये कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, ये सभी के लिए कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। ठीक है, वास्तविक है भैया, अरे उल्टा भी रहेगा। ठीक है, केवल एक ही स्थिति यहाँ पर बनती है, क्या, आभासी का सीधा का, वो भी वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, ये आपको क्या आ गया, उत्तल लेंस के लिए हो गया। ये आपका हो गया उत्तल लेंस के लिए। इसी तरह अवतल लेंस के लिए आते हैं ये। ठीक है, अवतल लेंस क्या करते हैं, बनाया हमने अवतल लेंस, ये हमने क्या किया, अवतल लेंस को बनाया। इस पर हमने क्या किया, मुखच्छ की रेखा खींची। ये आपको क्या होगा, f1। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, 2f1।
इसी तरह ये क्या हो जाएगा f2, ये क्या हो जाएगा 2f2, इसके बाद डैश 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 ये इन्फिनाइट, डैश 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 ये इन्फिनाइट। इसमें भी प्रत्येक स्थिति के लिए क्या होता है, जब वस्तु अनंत पे हो प्रद्युम्न कैसा बनता है, जब वस्तु अनंत पे हो प्रद्युम्न कहां पर बनता है, f2 पर। ये किसके लिए होता है, हमेशा मतलब सॉरी f1 पर बनता है, ठीक है। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पे, तो प्रद्युम्न हमारा कहां पर बनता है, f1 पर। कैसा रहता है, आभासी कामा सीधा, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। इसके बाद अब आपका 6वां नंबर, इसके बाद 12 इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब देखिए हमने दर्पण के उपयोग आपके समक्ष प्रदर्शित किया है, ठीक है, कि दर्पण का उपयोग क्या है। दर्पण के उपयोग में हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों की बातें की है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में क्या है, पहला हमने क्या लिया उपयोग में, वाहन के साइड मिरर में, ठीक है। जैसे 2 पहिया आप लोग देखे हैं ना, या 4 पहिया देखे, उसके अगल बगल क्या लगाता है, दर्पण लगा दिखाई देता है ना, वो आपको क्या होता है, साइड मिरर होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या कहां पर किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर में। इसके बाद दूसरा हमने लिया क्या है, सड़कों पर लगे लैंप है। देखिए अगर आपको कई सारे हाईवे का निर्माण किया गया है, जहां पर आपको दिखाई देगा कि वहां पर लाइट लगाया जाता है लैंप की तरह, जो क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला कर दिखाई देता है, मतलब कई स्थान पर हमें क्या करता है, साफ दिखाई देगा, ठीक है। या चौराहा पर समझ लेते हैं, जैसे चौराहे पर कहीं पर जहां पर ज्यादा भीड़ लगती है, वहां पर क्या किया गया है, लैंप को सड़क के बगल में क्या किया गया है, लैंप को लगाया गया है, ठीक है। इसके बाद अवतल दर्पण पर आते हैं। ये आपको क्या है, पहला हमने क्या किया, दाढ़ी बनाने में या दाढ़ी सेविंग करने के लिए, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसी तरह सॉरी दूसरा नंबर क्या है, दूरबीनों में, ठीक है, दूरबीन में भी किया जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर आपको क्या है, श्रृंगार दर्पण में, जिसमें महिलाएं क्या करती हैं, अपना श्रृंगार करती हैं। अच्छा श्रृंगार आया है, अब बताइए मेकअप क्या होता है, बताइए कमेंट में आप लोग बताना। श्रृंगार से आया है एक शब्द, तो मेकअप क्या होता है, ठीक है। हमारे ख्याल से तो आप लोग अपने अपने इच्छे और विचार को प्रदर्शित करना। मेकअप तो अपने पैसे से, ठीक है, अपने पैसे से स्वयं को क्या करना, मूर्ख बनाना, उसे क्या कहते हैं, श्रृंगार कहते हैं या मेकअप कहते हैं, समझेंगे। मतलब स्वयं के पैसे से स्वयं को मूर्ख बनाना ही क्या कहलाता है, मेकअप कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के उपयोग। जिसी तरह हमने दर्पण का उपयोग किया, उसी तरह हमने लेंस का उपयोग भी लाया है। पहला आपको क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हमने 2 लिया है, क्या है, डॉक्टर, ठीक है। उत्तल लेंस का उपयोग डॉक्टर आंख तथा कान में बीमारी देखने के लिए क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब आप जब डॉक्टर, कौन से डॉक्टर के पास, जो आंख और कान और नाक का सर्जन हो, उसके पास जाओगे तो आप क्या करता है, एक टार्च लेगा, टार्च से आपके कान और आंख या नाक में टार्च की सहायता से क्या करता है, देखने के प्रयास करता है। तो वो क्या होता है सॉरी इसके लिए, ये वो किस, मतलब उस टार्च में किस लेंस का प्रयोग किया होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया होता है, ठीक है। इसी तरह आपका क्या होता है, दूसरे नंबर पे आते हैं क्या, उत्तल लेंस का उपयोग फोटोग्राफिक कैमरे या सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, कामा दूरदर्शी तथा अन्य प्रकाशिक यंत्रों में भी किया जाता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर कर रहे हैं, वैसे सूक्ष्मदर्शी में भी किया जाता है। इसके बाद दूरदर्शी व अन्य किसी प्रकाशिक यंत्रों में भी क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम क्या आते हैं, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस का प्रयोग कहां पर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर एक और बता दें तो अच्छा हो जाए। देखिए उत्तल लेंस में अगर देखा जाए तो आपका क्या होता है, जो आपका दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दोष, इसमें भी क्या होता है, आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अवतल लेंस आता है। अवतल लेंस में क्या है, आपका निकट दृष्टि दोष, या जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में मायोपिया, ठीक है, मायोपिया को ठीक करने में क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दूसरा नंबर क्या है, टार्च और दूरबीन जैसे उपकरणों में प्रकाश किरणों को फैलाने में किया जाता है, ठीक है। जैसे कहीं पर हमें
प्रकाश किरण को अतिरिक्त क्षेत्र में हमें क्या करना है, फैलाना है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ताकि वो कम प्रकाश को क्या करता है, ज्यादा, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं कि सकेंद्रित प्रकाश किरण को क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश किरण को क्या करता है, अधिक क्षेत्र में फैलाकर दिखाई देने लगता है। ठीक है, दिखाता है। तो अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ पर अब समाप्त होता है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा कुछ आपको बताकर चल रहे हैं। जैसे आपका लेंस है, लेंस का सूत्र हो गया, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंस का सूत्र। इसके बाद दूसरा नंबर वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या व फोकस के बीच में संबंध है। ठीक है, फोकस के बीच में संबंध, ये आपका। इसके बाद तीसरा नंबर दर्पण। ठीक है, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर रेखीय आवर्धन का सूत्र। ठीक है, क्या, रेखीय आवर्धन का सूत्र। ठीक है, आवर्धन का सूत्र। ये हमें इतना चीज आपको बताकर चल रहे हैं। इसी के साथ क्या करेंगे, हम क्लास को समाप्त करेंगे अपना। ठीक है, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। ये आपको क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध देखा जाए तो f बराबर क्या होता है, r/2। ठीक है, ये आपको क्या होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में संबंध होता है। दर्पण का सूत्र देखा जाए तो 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। ये आपको क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है। इसके बाद रेखीय आवर्धन, इसी के रेखीय आवर्धन को अगर देखा जाए किससे व्यक्त करते हैं, आई से, सॉरी एम से। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, एम से। तो सॉरी, इसके लिए एम बराबर क्या होता है, I/O। ठीक है, या कह सकते हो जो आपका माइनस का V/U, ये आपका होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक साथ अभी हमारे साथ रिवीजन करना, जहां पर आप बैठे हैं आप वहीं पर बैठकर बोलना। ठीक है, लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। इसके बाद वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच का संबंध का सूत्र f बराबर r/2। इसके बाद दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। इसके बाद रेखीय आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन को m से व्यक्त करते हैं, m बराबर I/O। इसके बाद बराबर में माइनस के V/U। ये आप लोग इसे याद कर लेना, इससे संबंधित है। इससे जो हमने आपको इस वीडियो में पूरा बताया है, इससे आपके चाहे जिस बोर्ड के एग्जाम दो, इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये हमारा आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।